नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली केरला हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया। मदर लेबल्ड मोरली बैड बाय सोसाइटी मे बी गुड फॉर चाइल्ड्स वेलफेयर। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, केरला हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों बोला। इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। एक केरला कपल, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका एक बच्चा भी है। अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप उतना ठीक से नहीं चल रहा था, तो ये जो वाइफ है वो हस्बैंड को छोड़ के दूसरे किसी के साथ चली गई, ठीक है। अब इसी बात है, केस जो है फैमिली कोर्ट में पहुंच गया। तो हस्बैंड जो है बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई किया, तो फैमिली कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी जो है हस्बैंड को दे दिया। तो जो वाइफ है वो इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल किया, कहाँ पे? केरला हाई कोर्ट में। अब केरला हाई कोर्ट के जजेस पूरी कहानी सुनने के बाद ये बोला कि अगर एक औरत, उनको सोसाइटी ने मॉरली बैड कहा है, ठीक है, उनकी जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एक लेडी अपना हस्बैंड और बच्चे को छोड़कर दूसरे किसी के साथ चली जाती है तो वो एक अच्छी माँ कैसे बन सकती है। अब बात यह है ना, कोर्ट के सामने या फिर जजेस के सामने वही कहानी पहुंचती है जो एडवोकेट्स उन्हें बताते हैं। अब दोनों साइड के जो एडवोकेट्स है वो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं अपने हिसाब से। एक एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को सपोर्ट करते हुए बात करेंगे, है कि नहीं। तो जजेस तो इस तरह के बहुत सारे कहानियां सुने होंगे, बहुत सारे केसेस उनके सामने आए होंगे, पर जजेस अभी एक डिसीजन ये लिया है, अगर हस्बैंड की जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, दोस्त है, जो भी है, वो उस लेडी को मॉरली बैड कह रहा है या फिर उनकी कैरेक्टर जो है ठीक नहीं है क्योंकि वो दूसरे किसी के साथ चली गई है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक अच्छी मां नहीं है, ठीक है। वो तो उन्हें प्रूव करना होगा। अब वो चाइल्ड की कस्टडी के लिए डिमांड कर रही है तो फिर उन्हें भी चाइल्ड की कस्टडी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100% उन्हें चाइल्ड की कस्टडी दिया जाएगा, कम से कम बच्चे का 18 साल तक होगा या फिर जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता है तब तक माँ की जरूरत तो है एक बच्चे को। तो ये तो बहुत पहले से कोर्ट्स का जजमेंट्स रहा भी है, यह बात आपको पता होगा। एंड साथ साथ में जो हस्बैंड है उन्हें विजिट करने का परमिशन वगैरह दिया जाता है। ऐसे सोलली हस्बैंड को ही बच्चे का कस्टडी देना ये ठीक नहीं है, इस तरह हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो बस मैंने आपको इस पूरा केस का बैकग्राउंड बताया है। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे देश में चाइल्ड कस्टडी लॉस क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजन है इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, चाइल्ड कस्टडी की बात कब आती है? ऑब्वियस सी बात है जब फादर एंड मदर सेपरेटेड हो या फिर डिवोर्स्ड हो। आपको पता होगा बोथ द पेरेंट्स हैव एन इक्वल राइट टू द कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। फादर एंड मदर का इक्वल राइट है चाइल्ड कस्टडी के पर्सपेक्टिव में। नाउ किसको कस्टडी मिलेगा, बच्चे को किसके साथ भेजना है, ये डिसीजन लेने का पावर कोर्ट्स को दिया हुआ है, ठीक है। वैसे अगर आप हमारे देश में जितने पर्सनल लॉज है ना वो देखोगे, आपको अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलेगा चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड। जब मैं पर्सनल लॉज बोल रहा हूं, आई होप आप समझ रहे होंगे, हमारे देश में अलग अलग रिलीजियंस के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज है। इन पर्सनल लॉज में किस किस के बारे में लिखा हुआ है? देखिए, एक तो बर्थ के बारे में लिखा हुआ है, फिर डेथ के बारे में लिखा हुआ है, फिर मैरिज के बारे में लिखा हुआ है, फिर प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब के बारे में अलग अलग प्रोविजंस है इन पर्सनल लॉज में। तो मेरा कहने का मतलब है बर्थ, डेथ, मैरिज, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब के रिगार्डिंग अलग अलग लॉज है अलग अलग रिलीजियन के लिए, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड कस्टडी की बात है इसके बारे में भी अलग अलग पर्सनल लॉज में अलग अलग आर्टिकल्स या प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा। पर कोर्ट के सामने जब चाइल्ड कस्टडी की बात आती है ना, कोर्ट रेफर करता है द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890, एक प्री इंडिपेंडेंस लॉ है जिसमें यह लिखा है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड देयरबाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एंडेवर टू स्ट्राइक से बैलेंस बिटवीन द टू। तो इस एक्ट के हिसाब से चाइल्ड का जो वेलफेयर है, बच्चे का जो वेलफेयर किसके साथ अच्छा होगा, फादर के साथ या मदर के साथ, ये देखेंगे कोर्ट। और कोर्ट फिर ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, कोर्ट ये देखता है कि बच्चे का वेलफेयर अच्छा कहां पे होगा। नाउ अगर फादर को चाइल्ड कस्टडी मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा पेरेंट जो है उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता, विजिट नहीं कर सकता, इसके लिए भी प्रोविजन है। अगर मदर को दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं है फादर बच्चे को विजिट नहीं कर सकता, इसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन है, ठीक है। नाउ इंडियन कोर्ट्स क्या इंश्योर करते हैं कि चाइल्ड गेट्स अटेंशन एंड अफेक्शन ऑफ बोथ द पेरेंट्स। देखिए, जितने सेपरेशन केसेस है, डिवोर्स केसेस है, उसमें सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम किसको होता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है। बच्चों को क्या ना फादर एंड मदर की जरूरत है। फादर एंड मदर जब सेपरेट होता है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुश होगा क्योंकि एक साथ वो रहना नहीं चाह रहे हैं, पर जो बच्चे हैं जिनका फादर एंड मदर है उनके ऊपर असर पड़ेगा। So the court gives the other parent visitation rights of which the conditions are determined by the court. तो इसे कहते हैं visitation rights। ध्यान दीजिएगा, visitation rights दिया जाता है फादर एंड मदर को, मतलब जिसके पास कस्टडी है दूसरे को विजिटेशन राइट्स दिया जाएगा, मतलब जब चाहे बच्चे को विजिट कर सकता है। अब ये विजिटेशन राइट्स का भी कुछ कंडीशंस रहता है, वो कोर्ट डिसाइड। नाउ कस्टडी भी 3 टाइप के होते हैं। वन इज फिजिकल कस्टडी, सेकंड इज जॉइंट कस्टडी, थर्ड इज लीगल कस्टडी। अब ये तीनों क्या है, इसमें क्या प्रोविजन है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। फिजिकल कस्टडी में क्या है ना, बच्चा जो है कोई ना कोई एक पेरेंट के साथ रहेंगे, या तो फादर के साथ या मदर के साथ, वो तो सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेंगे। बच्चे का वेलफेयर किसके साथ अच्छा होगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, और दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट्स दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोर्ट ये इंश्योर करना चाहता है बच्चे को फादर एंड मदर से अफेक्शन एंड लव मिल जाए, प्रॉपर केयर मिल जाए। ठीक है, फिर जॉइंट कस्टडी। जॉइंट कस्टडी मतलब आप समझ गए होंगे, जॉइंट कस्टडी में रहेगा। बेसिकली इसमें टर्न वाइज होता है, एक हफ्ते फादर के साथ रहेंगे, दूसरे हफ्ते मदर के साथ रहेंगे, वो भी सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि बच्चे को भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक हफ्ते मदर के साथ है, दूसरे हफ्ते फादर के साथ है, तो सभी से मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, ये भी कुछ केसेस में कोर्ट ग्रांट करते हैं। फिर लीगल कस्टडी में क्या है, अब देखिए लीगल कस्टडी मतलब इसमें क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है फादर या मदर का फिजिकल कस्टडी में रहेंगे, हो भी सकता है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए लीगल कस्टडी कुछ केसेस में कोर्ट इशू करते हैं, मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो डिवोर्स केस है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा होगा। जब हस्बैंड कुछ कंडीशंस को एग्री करते हैं, वाइफ एग्री नहीं कर रही होगी, जब वाइफ एग्री करती है हस्बैंड एग्री नहीं कर रहा होगा, तो डिवोर्स भी ठीक तरह से कोर्ट ग्रांट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट बच्चों का लीगल कस्टडी दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे का जो मेजर डिसीजन है, बेसिकली एजुकेशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, ठीक है, तो उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, फाइनली आपके मन में एक डाउट आ सकता है, कोर्ट्स जो है किसको प्रायोरिटी देता है, फादर को या मदर को? इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द ओनली कंसिडरेशन इज द वेलफेयर ऑफ द माइनर इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम्स ऑफ पार्टीज टू द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। कोर्ट का कंसर्न बस एक ही है, माइनर का या बच्चे का वेलफेयर होना चाहिए। तो सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करते हैं। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर जो बच्चा है वो 5 साल के नीचे है, तो आप सबको पता है दोस्तों, सबसे अच्छा रहेगा या फिर बच्चे का सबसे वेलफेयर होगा जब माँ के पास रहेगा, तो है कि नहीं। अगर एक लड़की है वो 10-12 साल की हो चुकी है तो मदर के साथ फिजिकल कस्टडी दे सकता है कोर्ट जो है, अगर लड़का है तो फादर के साथ दे सकता है। तो ये सब सिचुएशन के हिसाब से है, मतलब अगर फादर अच्छा देखभाल कर सकता है एक बच्चे का जो मतलब 5 साल से ऊपर है या फिर 10 या 12 साल का है, तो ऑब्वियस सी बात है फादर के साथ भेजेंगे। फिर अगर मदर कर सकती है तो मदर के साथ भेजेंगे। तो बेसिकली इसका कोई रिटर्न लॉस नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं उस बच्चे का अच्छा फ्यूचर कब होगा। ऐसा नहीं कि सोल कस्टडी किसी और को मतलब फादर या मदर को दिया जाएगा, हमेशा विजिटेशन राइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। और अगर चाइल्ड 9 साल से ऊपर है तो कोर्ट्स उनसे भी पूछते हैं कि आपको माताजी के साथ रहना है या पिताजी के साथ रहना है, तो उनका जो चॉइस है उसको भी मायने में रखते हैं कोर्ट जो। अब सुनिए, मैंने आपको बार बार सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करते हैं करके बोला। अब ये सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है, देखिए हमारे देश में तो बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में आपने सुना होगा, हर दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है। मैं एक सिचुएशन आपके लिए बताता हूँ। मान लीजिए फादर जो है एक अल्कोहलिक है, हर दिन दारू पी के आता है, बच्चे को मारता है, पीटता है, वो होश में नहीं रहता। तो ऐसे एक फादर के साथ कभी भी कोर्ट बच्चे को नहीं भेजेंगे। एंड सेम गोस विद मदर ऑल्सो, मदर भी तो अल्कोहलिक हो सकता है, कम चांसेस है फिर भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में मदर के साथ नहीं भेजेंगे। अगर मदर ज्यादा वायलेंट है, ठीक है, उन्हें बच्चे पसंद नहीं है, ऐसे भी सिचुएशंस है, वो बच्चे को मारती है, पीटती है, तो उनके साथ भी नहीं भेजेंगे। तो इस तरह सिचुएशंस देखता है कोर्ट का कंसर्न, बस एक ही है कि बच्चे का प्रॉपर वेलफेयर होना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स इट। तो चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890। साथ साथ में जितने पर्सनल लॉस है, चाहे वो हिंदूज का हो, मुस्लिम्स का हो, क्रिश्चियंस का हो, पारसीज का हो, उसमें भी प्रोविजन है चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड। तो हमेशा कोर्ट जो है पर्सनल लॉस को भी देखते हैं, साथ साथ में गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 के प्रोविजन भी देखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट जो है डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।